अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत ही प्यारे व्यूवर्स। आपको आपके अपने चैनल खजानबाजी में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मंशा। आज आपको मैं बताऊंगा कि शेव कैसे करते हैं। नए बच्चों के लिए है ये, और काम नहीं सिखा रहा आपको, काम आपने अपने उस्ताद से ही सीखना है। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो अक्सर उस्ताद अपने शागिर्दों से शेयर नहीं करते। मेरा जो बात करने का मकसद है वो ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे गौर करना जरूरी है, जो करना जरूरी है, वो वाली बातें मैं आपको बताऊंगा। जो मेरा ख्याल है कि उस्ताद बच्चों को पास खड़ा कर लेते हैं और ये बातें शेयर नहीं करते, वो बातें मैं आपसे शेयर करने लगा हूं कि शेव पर पानी कैसे लगाते हैं, शेव को नरम कैसे करते हैं, शेव नरम हो जाए उसकी, फिर उनकी वो जो क्रीम लगाते हैं उसकी झाग कैसे बनती है, झाग फैलाते कैसे हैं, ब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस तरह का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये वाली बातें मैं आपको बताऊंगा जो उस्ताद अक्सर शागिर्दों से शेयर नहीं करते, मैं करूंगा आपसे। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कस्टमर कुर्सी पे बैठा है, उसका कॉलर आपने फोल्ड करना है। ये कॉलर फोल्ड करने का मकसद ये होता है कि ना कॉलर को झाग लगे, पानी लगे, कॉलर खराब ना हो। उसके ऊपर आपने टॉवल रखना है, वो टॉवल भी आपका जो है ना वो भी ना, उसको ये टेप ऊपर कर लेनी है जितनी सर की ऊंचाई है उस हिसाब से। तो ये टॉवल रखा, टॉवल रखने का अंदाज ये है कि आपकी शेव बिल्कुल नंगी हो, आपकी शेव पे हाथ उस तरह जो है ना वो डिस्टर्ब ना करे। ये तरीका जो है ना ये आपने, ये अच्छे वाला तरीका है। कॉलर आपने फोल्ड करनी है पीछे से, ऊपर ये टावर रखना है। अब आपने क्या करना है, आपने पानी लगाना है। पानी का तरीका ये है, ये पानी है, ये आपने ऐसे लगाया, ऐसे आप फिंगर फोल्ड की और ये ले गए ऊपर, ये फिंगर फोल्ड की, ये जो छींटे हैं ना पानी की, ये कोशिश करनी है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं जो आजकल गर्मियां हैं तो उन पे पानी के निशान रह जाते हैं, वो मतलब कि कस्टमर के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके भी। आप मतलब नफीस काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो कस्टमर का इत्मीनान रहेगा और आप भी सीना चौड़ा करके। हाँ, तो ये चीजों का ख्याल आपने रखना बहुत जरूरी है कि पानी की छींट ना गर्दन में जाए और ना कपड़ों पे, ये बातों का पूरा ध्यान रखना है आपको। पानी लगाने का तरीका यह है कि पानी ना बिल्कुल ऐसे नरम हाथ से लगाना है तो ना सख्त हाथ से लगाना है कि कस्टमर को तकलीफ हो, दरमियाने हाथ से इसको नरम करना है। 4 से 5 दफा ये पानी का इस्तेमाल करें और दाढ़ी को, अच्छा पानी लगाते हुए उसको खुश्क नहीं होने देना, यानी खुश्क हो गया और आप हाथ ऐसे चला रहे हैं वो नहीं सही है। पानी आपका हाथ खुश्क होना शुरू है तो दोबारा पानी लगा लें अपने हाथ। ये चीज ऐसे हाथ चला के, हाथ खुला चलाना है ना, वो हिचकिचाना है, और ना ही आप अगर लग रहा है आपको कि पानी की छींट गई है तो दूसरे हाथ से उसको साफ कर लें। ये वाली चीजें आपको ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। वालेकुम सलाम, आ जाओ विकार साहब, आ जाओ, जैद साहब आ जाओ। वालेकुम सलाम। अब आपने जितनी जरूरत है उतनी आपने क्रीम लगानी है। ये क्रीम जिधर क्रीम लगाई है आपने उधर ही आपने ब्रश को रगड़ना है। जब तक वो क्रीम पूरी झाग ना बन जाए आपने आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होना, उधर ही आपने सारा ब्रश चलाना है। ये थोड़ी सी छींटियां अगर उड़ रही हैं तो पानी थोड़ा सा
ये दोबारा। जिधर जिधर बाल है वो आपने पूरा, अगर आप थोड़ी के ऊपर आ रहे हैं तो इधर नए लड़कों के लिए उनका ये वाली फिंगर आपने उसके ब्रश के ऊपर रखनी है और नीचे वाली तय जो है ना वो सीधी हो जानी है और आप मुंह के अंदर बाल जाने से बच जाएंगे। ये सारी शेप जो है ना वो आप नरम करनी है। अगर आपको लगे ये जाग पीछे चली गई है तो इसको आगे ले आना, आगे ला के फिर ऐसे मूछ के ऊपर भी वही फिंगर का इस्तेमाल करना है। आपने फिंगर ब्रश के ऊपर रखनी है, ब्रश की एक लेयर सी बनेगी, लेयर वो आपको नाक और मुंह से झाग जाने से रोकेगी। तो सब शेर सुनाओगे? तो सब को शेर ही सुनाओ। वाह वाह, ऐसे कौन समझाएगा तुझे मेरे पास? हाँ हाँ, वाह वाह, ऐसे कौन समझाएगा तुझे मेरे बाद गुजरा हुआ वक्त फिर हाथ न आएगा मेरे पास। हाय 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 हाय, वक्त का तकाजा है हमारे साथ रहो। हाँ हाँ, वक्त का तकाजा है हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो, वरना तू बहुत दुख आएगा मेरे पास। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, ये तो शेर लगता को हाँ साढ़े में जोड़ छड़िया। वक्त का तकाजा है कि हजाम बाजी के साथ रहो, वाह वाह वाह, वरना तू बहुत दुख आएगा मेरे पास। तो साहब बड़ा कमाल का शेर सुना, क्या क्या, वाह वाह वाह। ये शेप नरम हो गई, अपने हाथ साफ करें, ब्लेड चेंज करें, ब्लेड उस तरह अच्छी तरह धो के डिटॉल के साथ उसको चेंज करें और शुरू करें। ये डिटॉल का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा जरूरी है। आप उस तरह के ऊपर हाथ सीधा रख के तिरछी, ये उस तरह की जो पोजीशन है वो तिरछी होनी चाहिए, सीधी और तिरछी शेप पोजीशन के साथ शेप करनी है। एक और बात, बहुत अच्छे नाई की पहचान ये है कि उसके हाथ नरम होने चाहिए। हाथ अगर आपके नरम हैं तो आप क्या बात है, अगर आपके हाथ में थोड़ा सा है तो रात को सोते हुए कोई भी ऑयल हाथ को लगा के सो जाए, हाथों को कोई भी ऑयल लगा के सो जाए। सुबह ये 8-10 दिन करने से आपके हाथ नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। जितने आपके हाथ सॉफ्ट होंगे ना उतना ही कस्टमर आपसे खुश होगा। एक दूसरा, एक गलत मिसाल दे के बात समझाने लगा हूं। शेव ऐसी होनी चाहिए जैसे जेब कतरे जेब काटे तो पता नहीं चले ना, ऐसे शेव होनी चाहिए कि नाई का हाथ लगे और कस्टमर को पता ना चले मेरी शेव होगी। अक्सर आपने सुना होगा कि काम करवाने के दौरान अक्सर कस्टमर जो है वो सो जाते हैं, यही वजह है कि नाई के हाथ में मजा हो तो ही ऐसा होता है। ठीक है, मैं जरा लेफ्ट हैंड हूं, दोनों तरफ जाता हूं। राइट हैंड वाले एक ही तरफ खड़े होके करेंगे। हो जाना चंगा, ये जरूरी है। हाँ नहीं,
कस्टमर को जितना आप सुकून दे सकते हैं ना, वो आपके लिए जरूरी है। दुकानदार के लिए हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाथ आपने सीधा ही चलाना है, जितना सीधा हाथ चलाएंगे उतना अच्छा है, शेप सीधी करनी है। एक और बात, अक्सर आपने सुना होगा कि कस्टमर आपसे आगे कहता है मैंने उल्टा उस्तरा नहीं लगवाना। उल्टा उस्तरा उसको भी शायद काम ही पता होता है कि उल्टा उस्तरा होता है क्या है। जिधर के बाल होंगे ना, रेजर उधर ही चलाना है। ऊपर से नीचे बाल है ना, ये वाले, तो आपने ऊपर से नीचे उस तरह चलाना है। अगर आपने ऐसे चलाया तो इसको उल्टा कहते हैं। इधर अगर कस्टमर के बाल ऊपर से ऊपर है तो आपने नीचे चलाया तो ये उल्टा है। सीधा वही है कि जिधर के बाल है ना, उधर ही आपने रेजर चलाना है, ये सीधा उस तरह। हाँ चलो, 2 मिनट रुक जाओ। हो गई, हो गई, हो गई। ये जो दूसरी दफा होने वाला ये सीन है ना, ये इसको नीट कहते हैं, ये नीट करने का, इसको डबल दूसरा कोट कहते हैं, डबल कोट करना है। तो इससे वो जो है, कोई बाल रह गया तो वो भी नीट हो जाए। इसमें जो जरूरी चीज है वो ये है कि दरमियाना हाथ रखें, ना हल्का और ना ही सख्त। जो कलम है ना, वो कलम, उसका अल्लाह करीम ने बड़ा एक हमें पैमाना, हमारे लिए तो है, अल्लाह की हिकमत और भी कुछ होंगी इनमें, हमारे लिए तो बहुत हिकमत है इसमें। ये जो कान के ये साइज है हमारे लिए, कलम को मेंटेन रखने के लिए, एक साइड का भी वही साइज है, दूसरी साइड बस बैलेंस है दोनों कानों का। ये जो निशान है ना, इस निशान से हमने कलम को एक जैसा रखना है। ये हमारे पास बेहतरीन पैमाना है अल्लाह की तरफ से। इससे कलम बैलेंस रहेगी, आप डिस्टर्ब नहीं हो। आपने मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है उसमें आपको बताया था कि उस तरह आप एक हाथ से कैसे घुमाते हैं, ऊपर नीचे, साइड पे, तिरछा। ये आपको आज मैंने कहा था मैं करके भी दिखाऊंगा, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। ये जो शेव है ना, जिनकी नई शेव होती है या जो नए होते हैं, उनकी कोशिश करनी है आपने जिधर बाल है ना उधर तक ही आपका रेजर जाए। ये तो खैर खुंग हो चुके हैं, इनका तो जिधर भी इस तरह चलेगा आपको ये मुश्किल नहीं है। और गाल के ऊपर भी जो जो है ना, उसके भी जिधर बाल होंगे ना उधर तक ही रेजर होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो बाल हैं वो आप मशीन से या धागे से उसके साथ इनको रिमूव करना है। रेजर कोशिश करनी है जिधर बाल हैं उधर ही लगाएं। ये एक और भी एक है, मैंने किसी डॉक्टर से पूछा है कि
रेजर अगर लगते हैं तो बाल आते हैं कि नहीं आते। ये तो 18 से 20 साल की उम्र होती है, इसमें चांस होते हैं। 25 साल तक होते हैं, कद बढ़ता है, बाल जिधर आने होते हैं आ जाते हैं। तो 20 से 25 साल तक कोशिश करें कि उनका रेजर उधर ही चले जिधर उनके बाल हैं, ऑलरेडी हैं बाल। एक्स्ट्रा जगह पे जिधर बाल नहीं है रेजर ना चलाएं। ठीक है, कोशिश करें जिधर जिधर है उधर से। उसके बाद आप जिधर भी उस तरह चलाएंगे बाल नहीं आएंगे। ये डॉक्टरों का ख्याल है कि ये 20 से 25 साल की उम्र तक कद बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, वो साइज तो बड़ा छोटा होते रहता है, कद बढ़ता है, तो बाल आते हैं जिधर जिधर आने होते हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों का ये वाला हिस्सा जो है ना ज्यादा डीप होता है, ये बड़ा आसान तरीका है ये वाला। ये शेव हो गई। कलमों का साइज मैंने आपको बता दिया कि कलमों का साइज रखने का ये कानों के हिसाब से रखें। इसके बाद आफ्टर शेव, पटरी, डिटॉल, कोई भी चीज लगा के जो आपके पास अवेलेबल है, जो कस्टमर चाहता है। कस्टमर पटरी चाह रहा है तो पटरी लगाएं, डिटॉल चाह रहा है, आफ्टर शेव चाह रहा है तो उस हिसाब से करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ऐसी ही पसंद वाली वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।